बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह अपने मुल्क को बड़े एहसन तरीके से चला रहा था। रियाया बहुत खुश थी क्योंकि वो रियाया के हकूक़ का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की कामयाबी का राज उसका नेक वज़ीर था जो बादशाह को हमेशा अच्छे अच्छे मशवरे देता। बादशाह भी अपने वज़ीर को कदर की निगाह से देखता था। एक दिन बादशाह के पास एक सौदागर आया जिसके पास 5 मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े थे। बादशाह को 5 घोड़ों में से स्याह रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया और जब बादशाह ने उसे पसंद कर लिया तो सौदागर ने भी उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी कि आपने सबसे अच्छे घोड़े का इंतखाब किया है। वज़ीर को सौदागर पर शक हुआ और उसने बादशाह से इजाज़त चाही कि मुझे घोड़े को चेक करना है। बादशाह ने वज़ीर को इजाज़त दे दी। जब वज़ीर ने घोड़े की सवारी की तो वो ठीक से चल नहीं पाया। घोड़े से उतरा और अपने तजर्बे से कहा कि घोड़े की कमर एक रसूली है। बादशाह ने जानवरों के एक माहिर तबीब से घोड़े को चेक करवाया तो वाकई घोड़े की कमर में रसूली थी। बादशाह की नज़रों में वज़ीर की इज़्ज़त पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद किसी इलाके के लोग बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारी एक ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि पास वाले मैदान में एक मुकाबले का इनाकाद कराया जाए जिसमें मुल्क भर से लोग हिस्सा लें। जीतने पर उस आदमी को आप अपने हाथ से इनाम से नवाजेंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। त्यौहार की एक तारीख मुकर्रर की गई। इस त्यौहार में दूर दराज से लोगों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में घुड़सवारी, कुश्ती और दौड़ के मुकाबले शामिल थे। इस त्यौहार के मेहमान खसूसी खुद बादशाह था जिसने जीतने वाले लोगों को अपने हाथ से इनामात दिए। इस मुकाबले के कामयाब इनाकाद के बाद कुछ औरतें बादशाह की खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने बादशाह के खिदमत में अर्ज़ की कि हम औरतों को मुकाबला देखने की इजाज़त दी जाए क्योंकि जिस दिन मुकाबला होता है उस दिन हम घर में अकेली होती हैं और कोई अनजान शख्स हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम औरतें हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बादशाह को इन औरतों की ये तजवीज़ पसंद आई और उनको भी त्यौहार देखने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर ने बादशाह के इस फैसले की मुखालफत की। वज़ीर ने कहा कि अगर अजनबी औरत और मर्द एक जगह जमा हो गए तो शर फैलेगा, ताक झांक का सिलसिला जारी हो जाएगा और ऐसे फसादात का आगाज़ होगा जो कभी ख़त्म ना हो पाएंगे। त्यौहार के दिन घर का एक फ़र्द घर में ठहर जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। बादशाह ने वज़ीर की बात को रद्द करते हुए औरतों की हिमायत जारी रखी। अगले साल मर्द और औरतें दोनों ने त्यौहार में हिस्सा लिया। आँख से ज़ना का आगाज़ हो चुका था, ताक झांक का सिलसिला जारी हुआ। बादशाह ने ऐसी चीज़ की बुनियाद रखी जिसके नताइज से वो नावाकिफ़ था। दूसरे साल भी मर्द और औरतें मिलकर त्यौहार में शामिल हो चुके। इस दफ़ा जोड़ों में नाजायज़ ताल्लुकात हो गए। एक दिन त्यौहार के दौरान बादशाह ने देखा कि एक औरत किसी मर्द से छुप कर मिल रही है। बादशाह के दिमाग में शैतान ने यह वसवसा डाला कि औरतों और मर्दों को खुलकर एक दूसरे के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने एक नया ऐलान किया कि अब एक दिन त्यौहार के बाद सब मर्द औरतें एक रात दरबार में ही गुजारेंगी और रात को एक महफिल होगी जिसमें औरतें रक़्स करेंगी। वज़ीर ने यह ऐलान सुनकर बादशाह को ऐसा करने से रोका और कहा कि इस तरह तो ये सल्तनत तबाही की तरफ जाएगी। मगर बादशाह ने वज़ीर की एक ना सुनी और धमकी दी कि आइंदा अपने काम से काम रखे वरना तुझे वजारत से ही खारिज कर दूंगा। वज़ीर दिल में ये सोचने लगा कि बादशाह को कैसे इस हराम फाल से रोका जाए, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तो फहाशी अपने अरूज पर थी। शाम के वक्त लड़कियों का रक़्स होता और बादशाह समेत सब मर्द शराब नोशी करते। फिर आधी रात को दरबार के अंदरूनी दरवाज़े बंद करके चिराग बुझा दिए जाते थे। सब मर्द औरतें ज़ना में लग जाते। अंधेरे में पता नहीं चलता कि कौन सा मर्द कौन सी औरत से ज़ना कर रहा है। बादशाह खुद भी ज़ना में शामिल हो जाता था। वज़ीर इस सोच में पड़ गया कि किस तरह इस त्यौहार का ख़ात्मा किया जाए और फाल हराम से रोका जाए। वज़ीर ने एक अजीब चाल चली। उसने बादशाह से कहा
کیا آپ ہر رات نئی لڑکی سے ہم بستری کرتے ہیں؟ مگر اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے آپ کو اگلی صبح معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کون سی لڑکی آپ کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ رات کس کے ساتھ گزاری ہے؟ وزیر نے بادشاہ کو ایک جامنی رنگ دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہم بستری کرتے وقت اپنے انگوٹھے سے یہ رنگ لڑکی کے ماتھے پر لگا دینا اور ساتھ ہی کینچی سے لڑکی کی چٹیا بھی کاٹ لینا۔ صبح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ مگر وزیر نے بادشاہ کو ایسا رنگ دیا جو چہرہ دھونے سے چلا جاتا تھا، اور ایک زنگ آلود کینچی دی جو بالکل ناکارہ تھی اور بال نہیں کاٹ سکتی تھی۔ جبکہ وزیر نے چالاکی کرتے ہوئے ایک کنیز کو ایک نئی کینچی دی اور مستقل جامنی رنگ دیا۔ وزیر نے کنیز کو تلقین کی کہ بادشاہ کی بیٹی جب نیند کی حالت میں ہو تو اس کی چٹیا کاٹ دینا اور ماتھے پر جامنی رنگ لگا دینا۔ وزیر کی چال کامیاب رہی۔ صبح کو اس لڑکی نے منہ دھو لیا جس سے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری تھی۔ اس کے ماتھے کا نشان غائب ہو گیا اور کینچی خراب ہونے کی وجہ سے چٹیا نہ کٹی۔ جبکہ بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی کے ماتھے پر جامنی نشان تھا، رنگ مستقل ہونے کی وجہ سے دھوئے سے بھی دور نہ ہوا اور شہزادی کی چٹیا بھی کٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے زنا کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، اسے اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ بادشاہ کی ہلاکت کے بعد وزیر نے ملک کی کمان سنبھال لی اور اس غلیظ تہوار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کو جنم دیتی ہے، اور کسی بھی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر برائی سے نفرت کرنی چاہیے تاکہ زندگی اور آخرت میں آسانی ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔